राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर उठाया और चल दिए। बेताल ने कहा, राजा, आज मैं तुम्हें एक अलग कहानी सुनाऊंगा जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। पर याद रहे, अगर तुम बीच में बोले तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रमादित्य ने अपने माथे से पसीना पोंछा और कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं बेताल, तुम अपनी कहानी शुरू करो। बहुत समय पहले एक नगर था जिसे लोग रहस्यमयी नगर के नाम से जानते थे। यह नगर अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक अजीब तरह का श्राप भी था जो वहां के राजा और उनके प्रजा पर था। नगर में एक छोटा सा राजकुमार था जो हमेशा अकेला महसूस करता था। राजकुमार का नाम वीरसेन था। वीरसेन साहसी था, पर उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी झलकती थी। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, यह नगर इतना सुंदर है, फिर भी यहां लोग हमेशा उदास क्यों रहते हैं? राजा ने एक गहरी सांस ली और कहा, वीरसेन, यह नगर एक श्राप के साए में जी रहा है। जब तक यह श्राप नहीं टूटता, तब तक हमारी खुशियां अधूरी रहेंगी। वीरसेन ने सोचा, मुझे इस श्राप के बारे में और जानना चाहिए। उसने अपने गुरु से श्राप के बारे में पूछा। गुरु ने बताया, यह श्राप बहुत पुराना है। कहा जाता है कि इस नगर में एक महात्मा का अपमान हुआ था। उसी के प्रतिशोध में उन्होंने श्राप दिया था कि यहां की खुशियां हमेशा अधूरी रहेंगी और नगर में कोई भी व्यक्ति सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। वीरसेन ने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ने का प्रयास करेगा। उसने नगर के सबसे पुराने पुस्तकालय में जाकर इस श्राप के बारे में पढ़ाई शुरू की। कई दिनों तक उसने वहां अध्ययन किया और अंत में उसे पता चला कि श्राप को तोड़ने का एक ही उपाय है। उसे एक रहस्यमयी गुफा में जाना होगा जहां एक दिव्य दीप जल रहा है। यदि वह उस दीप को वापस लाकर नगर में स्थापित करता है तो श्राप समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने अपने सफर की तैयारी की और अपने पिता से आशीर्वाद लेकर उस रहस्यमयी गुफा की ओर प्रस्थान किया। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, पर उसने हार मानने का विचार त्याग दिया था। रास्ते में राजकुमार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घने जंगलों से गुजरते हुए उसे जंगली जानवरों का डर सताता, तो कभी तेज हवाओं में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। लेकिन उसकी हिम्मत अडिग थी। उसने हर कठिनाई का सामना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दिनों के सफर के बाद वह उस गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक विशालकाय नागिन उसकी रक्षा कर रही थी। राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी उसे एक वृद्ध साधु की आवाज सुनाई दी, वीरसेन, यह राह तलवार से नहीं बल्कि बुद्धि से पार होगी। राजकुमार ने उस साधु की बात मानकर तलवार वापस म्यान में रख दी। उसने नागिन के सामने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे नागिन माता, मुझे अपने नगर का श्राप समाप्त करना है। कृपया मुझे अंदर जाने दे। नागिन ने उसकी विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे जाने की अनुमति दे दी। गुफा के अंदर एक गहरी अंधेरी घाटी थी जहां बहुत से चट्टानें और खाइयां थीं। कई बार उसे लगा कि वह यहां से वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन उसके दिल में नगर के लिए प्रेम और संकल्प की शक्ति थी। आखिरकार उसे वह दिव्य दीप दिखाई दिया जो हल्की सी रोशनी में जल रहा था। राजकुमार ने दीप को उठाया और वापस अपने नगर की ओर लौट पड़ा। नगर पहुंचते ही उसने दीप को नगर के मुख्य मंदिर में स्थापित कर दिया। जैसे ही दीप स्थापित हुआ, एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोगों के चेहरों पर एक नई चमक और मुस्कान आ गई। नगर का श्राप समाप्त हो चुका था और सभी लोग प्रसन्नता से झूम उठे। राजा ने अपने पुत्र को गले लगाया और उसकी वीरता की सराहना की। बेताल ने अपनी कहानी पूरी की और फिर विक्रमादित्य से कहा, अब बताओ राजा, वीरसेन ने सही किया या गलत? क्या उसे नगर के श्राप के बारे में जानकर अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए थी? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेताल, वीरसेन ने सही किया। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। वीरसेन ने अपने नगर की भलाई के लिए जो भी किया वह काबिले तारीफ है। यही सच्ची वीरता है। इतना सुनते ही बेताल हंस पड़ा और वापस पेड़ पर लौट गया। लेकिन विक्रमादित्य का संकल्प और भी दृढ़ हो गया कि वह एक दिन इस रहस्यमयी बेताल को जरूर वश में करेगा।